नमस्कार, जय माता दी साथियों। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे हमें किन 11 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये गलती हम 11 गलतियां करते हैं तो माता हमसे रुष्ट हो जाती हैं, अप्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि के समय माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता रानी के हर स्वरूप का अपना एक महत्व है। यदि हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, फिर भी हमें इन 9 दिनों तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। पहला, नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। बट ऐसे समय में बालकों का मुंडन करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के समय नाखून काटना भी वर्जित है। हमें नवरात्रि के पहले नाखून काट लेना चाहिए। तीसरा, हमें नवरात्रि का व्रत एक सात्विक व्रत है। ऐसे में हमें तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के समय कुछ लोग क्या करते हैं, अपना प्यास बुझाने के लिए, भूख कम करने के लिए तम्बाकू, गुटखे आदि का सेवन करते हैं। ऐसे समय में तम्बाकू, गुटखे आदि का सेवन करने से हमारा व्रत खंडित होता है और इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, नवरात्रि के समय हमें ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। छठवां, अगर संभव हो नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, जूते, चप्पल, बैग जैसे चमड़ों की वस्तुओं को यूज नहीं करना चाहिए। सातवां, नवरात्रि के समय अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं, अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चूहे, बिल्लियों के द्वारा कलश आदि को गिरा देने से कलश बुझने की संभावना रहती, जो कि एक अशुभ संकेत है। नवरात्रि के समय घर में प्रसन्न चित्त, शांति का वातावरण होना चाहिए। इसलिए ऐसे समय में हमें घर में कला का माहौल, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। नौवां, अगर आप नवरात्रि के समय श्री दुर्गा चालीसा या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बीच में पाठ को रोकना नहीं चाहिए किसी से बातचीत आदि करने के लिए, या अशुभ संकेत होता है। नवरात्रि के समय यदि आप व्रत रह रहे हैं या व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो भी हमें स्नान आदि करके माँ दुर्गा की पूजा करके ही भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। 11वां नियम, यदि हमारे घर में कोई जरूरतमंद छोटे बच्चे या कन्या आदि आते हैं तो हमें उन्हें अपने घर से खाली हाथ नहीं विदा करना चाहिए। उन्हें प्रसन्न करके घर से विदा करने चाहिए। उनकी प्रसन्नता से माता की प्रसन्नता होती है। ऐसे समय में घर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता किसी न किसी जरूरतमंद के रूप में भी घर में प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए ऐसे समय में हमें बहुत ही शांति और सुखद वातावरण का घर में माहौल क्रिएट करना चाहिए। हो सके तो ऐसे समय में मुंह से अपशब्द, गाली गलौज, झूठ का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।